अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं साजिद इनामदार आप तमाम का दिली खैर मकदम करता हूँ। तो आज हम जमात हफ्तम साइंस का 5वां बाब तेज़ाब, असास और नमक, एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स, इस सबक का पहला पार्ट इंशाअल्लाह आज हम पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए सबक को शुरू करते हैं। तो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, खाने की चीज़ें, जैसे शक्कर है, इमली है, लीमू है। तो इमली का नाम सुनते ही और उसकी तस्वीर देखते ही आपके मुंह में पानी आ गया होगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं, क्या इन सभी का जायका एक जैसा होता है, टेस्ट एक जैसा होता है? नहीं, ये तमाम हमारे खाई जाने वाली चीज़ें अलग अलग जायका रखती हैं। तो चलिए एक जदवल के ज़रिए देखते हैं कि हमारी जो इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ों का जायका किस तरह होता है। तो यहाँ पर लीमू का रस, तो यहाँ पर जायका है। चंद खाने की चीज़ें जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं उनका जायका खट्टा, कड़वा या कोई दूसरा। ये आप सभी जानते हैं कि इन चीज़ों का जायका कैसे होता है, फिर भी हम एक जदवल के ज़रिए देखते हैं। तो लीमू का रस जो होता है वो खट्टा, संतरे का रस खट्टा, सिरका खट्टा होता है, दही खट्टा, इमली खट्टी होती है, चीनी का जो टेस्ट है, जायका है, वो कोई दूसरा यानी यहाँ पर इसका जो जायका होता है वो मीठा होता है। इसी तरह से आम नमक का जो जायका है वो भी कोई दूसरा यानी खारा होता है। आंवला खट्टा होता है, खाने का सोडा कड़वा, अंगूर खट्टे होते हैं और कच्चा आम भी खट्टा होता है। यानी हम जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं इनका जायका, चंद चीज़ों का जायका खट्टा है, किसी का कड़वा है, कोई मीठा है तो कोई खारा है। यानी हमारी खाई जाने वाली चीज़ों के जायके अलग अलग हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज़ है तेज़ाब और असास, एसिड्स एंड बेसिस। तो सबसे पहले तेज़ाब जिसे एसिड्स कहा जाता है, दही, लीमू का रस, संतरे का रस और सिरके का जो मज़ा है वो खट्टा है क्योंकि इनमें एसिड होता है। अभी पिछले जदवल में हमने देखा कि दही, लीमू का रस, संतरे का रस क्या है, खट्टा होता है। तो इनका जो टेस्ट है, जो जायका, वो खट्टा क्यों होता है? क्योंकि इनमें एसिड होता है, तेज़ाब होता है। इन अशिया की कीमियाई फितरत क्या होती है? तेज़ाबी होती है। यानी जो चीज़ें खट्टी होती हैं उनकी जो फितरत होती है, कीमियाई फितरत उनकी क्या होती है? तेज़ाबी यानी एसिडिक होती है। लफ्ज़ एसिड जो है लातीनी लफ्ज़ एसर से बना है जिसके माने खट्टा। तो एसिड जो लफ्ज़ लातीनी ज़बान के जो लफ्ज़ एसर से बना है जिसके माने क्या है? खट्टा। अब नेक्स्ट जो है दही, लीमू का रस, संतरे का रस और सिरका वगैरह में जो तेज़ाब है वो फितरी तेज़ाब यानी नेचुरल एसिड्स हैं। यानी हमारी खाई जाने वाली चीज़ों में जो तेज़ाब होता है वो फितरी तेज़ाब होता है, नेचुरल एसिड्स कहते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज़ है असास, जिसे अंग्रेजी में बेसिस कहते हैं। तो आम तौर पर ऐसी अशिया जो मज़े में कड़वी और छूने में साबुन जैसी हों, इनको असास बेसिस कहा जाता है और इनकी फितरत को असासी यानी बेसिक। यानी जो चीज़ें जिनका मज़ा, टेस्ट क्या है, कड़वा होता है और उनको छूने से, साबुन के पानी को छूने का जो एहसास होता है, इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? इनको असास कहा जाता है और इनकी फितरत क्या होती है? असासी होती है। इसकी मिसाल जो है खाने का सोडा। तो इससे एक बात वाज़ह हो गई कि जिन चीज़ों का जायका खट्टा होता है उनमें तेज़ाब पाया जाता है और जिन चीज़ों का जायका कड़वा होता है उनमें असास पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर चंद
जो फितरी तेजाब हैं, ये कहाँ पर फितरी तेजाब, उनके नाम और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, इनकी एक फहरिस्त दी गई है। तो सबसे पहले एसिटिक एसिड, ये कहाँ पर पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है। इसी तरह से फॉर्मिक एसिड चूंटी के डंक में पाया जाता है। इसी तरह से सिट्रिक एसिड जो है खट्टे फल जैसे संतरे नींबू वगैरह में पाया जाता है। तो संतरे नींबू वगैरह में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। इसी तरह से दही में लैक्टिक एसिड, पालक में ऑक्सैलिक एसिड, आंवला खट्टे फल में एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड का और एक नाम जो है विटामिन सी भी इसको कहते हैं, और ये किसमें पाया जाता है, आंवला और खट्टे फलों में। और इसी तरह से टार्टारिक एसिड इमली, अंगूर, कच्चे आम वगैरह में पाया जाता है। मज़कूरा बाला तमाम एसिड कुदरती माहौल में पाए जाते हैं। ये तमाम एसिड क्या हैं, कुदरती माहौल में, यानी हमारी खाए जाने वाली चीज़ों में ये तमाम एसिड्स पाए जाते हैं। इसी तरह से असास की भी एक फहरिस्त दी गई है, इनको भी हम देखते हैं। तो असास का नाम और ये कहाँ पाई जाती हैं। सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी, लाइम वाटर, जो हम घरों को चूना लगाते हैं वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही होता है। इसी तरह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर्स में पाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड साबुन में पाया जाता है। इसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में पाया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्या इन अशिया का मजा मालूम करने के लिए मैं इन सबको चख सकता हूं? नहीं। क्या आपने ऊपर एहतियात नहीं पढ़ा? हमें ऐसी चीजें कभी नहीं खानी चाहिए जो हमारे लिए अजनबी हों। यानी चीजों के हम कह रहे हैं कि जायका चंद चीजों का खट्टा होता है, चंद कड़वा होता है। क्या सभी चीजों को हम चखें? नहीं। जिन चीजों को हमें पता है कि वो खा सकते हैं, सिर्फ उन्हीं चीजों को हम चखना चाहिए, और दीगर चीजें जो हमारे लिए अजनबी हैं, जिन्हें हम नहीं जानते, उन्हें चखना नहीं चाहिए। ये हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। इस बात को हम जहन में रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो है इंडिकेटर्स। कोई शय तेजाबी है या असासी, ये जांच करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अशिया को इंडिकेटर कहा जाता है। अब हमने अभी अभी कहा कि हर चीज को हम चख कर ये पता नहीं लगा सकते कि वो चीज खट्टी है या कड़वी है। खट्टी है तो उसमें तेजाब है, या कड़वी है तो उसमें असास है। तो इसको पता लगाने के लिए कोई शय तेजाबी है या असासी है, इसको पता लगाने के लिए हम क्या चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं? इंडिकेटर्स। ठीक है, तो ये इंडिकेटर तेजाब या असास पर मुश्तमिल किसी महलूल में डाल दिए जाते हैं तो अपना रंग तब्दील करते हैं। अब ये इंडिकेटर क्या करते हैं? जब इंडिकेटर्स को किसी तेजाबी या असासी महलूल में डाला जाता है तो ये इंडिकेटर अपना रंग तब्दील कर लेते हैं। उनके रंग तब्दील होने से ही हमें पता चलता है कि वो चीजें तेजाबी हैं या असासी। चलिए अब वो इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं पता लगाते हैं। हल्दी, टर्मरिक, इसी तरह से लिटमस और गड़हल, चाइना रोज की पत्तियां, कुछ ऐसे ही फितरी इंडिकेटर्स हैं। तो ये फितरी इंडिकेटर्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम किसी चीज की तेजाबी या असासियत का पता लगा सकते हैं। तो फितरी इंडिकेटर कौन से हैं? हल्दी है, लिटमस है और चाइना रोज की पत्तियां। अब नेक्स्ट जो है हमारे अतराफ में फितरी इंडिकेटर्स। सबसे पहले लिटमस एक फितरी डाई, लिटमस अ नेचुरल डाई। तो फितरी इंडिकेटर्स में सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लिटमस के बारे में पढ़ेंगे। तो लिटमस सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आने वाला फितरी इंडिकेटर है। तो सबसे फितरी इंडिकेटर्स में सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल होता है? लिटमस का इस्तेमाल होता है। इसको लाइकिन से अखज किया जाता है। लाइकिन इसे हासिल किया जाता है, इससे इसे अखज किया जाता है। अब इसका रंग कशीदा पानी में जब
लिटमस को कशीदा पानी यानी डिस्टिल वाटर में डाला जाता है तो इसका रंग हल्का अरगुनी हो जाता है, पर्पल और मॉव इसका रंग हो जाता है। किसमें? कशीदा पानी में लिटमस का रंग हल्का अरगुनी होता है। और इसी तरह से तेजाबी महलूल में जब लिटमस को डाला जाता है तो इसका रंग लाल हो जाता है। इसी तरह से जब लिटमस को असासी महलूल में डाला जाता है तो इसका रंग नीला हो जाता है। तो लिटमस कशीदा पानी में जब होता है तो हल्का अरगुनी होता है, तेजाबी महलूल में इसका रंग लाल हो जाता है, असासी महलूल में इसका रंग नीला हो जाता है। तो लिटमस, ये लिटमस का महलूल है, महलूल की शक्ल में भी पाया जाता है लिटमस। तेजाबी महलूल में जब इसे डाला जाता है तो इसका रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। और इसी तरह से असासी महलूल में जब इसे डाला जाता है तो इसका रंग नीला हो जाता है। तो हम आमतौर पर हम समझते हैं कि लिटमस सिर्फ पेपर की शक्ल में होता है, लिटमस महलूल की शक्ल में भी पाया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लिटमस महलूल की शक्ल में या कागज की शक्ल में दस्तयाब है। तो लिटमस महलूल की शक्ल में भी होता है और कागज की शक्ल में भी दस्तयाब होता है। ऐसी कागज की पट्टियों को लिटमस पेपर कहा जाता है। अभी हमने लिटमस का महलूल देखा, अब ये लिटमस जो पेपर होता है आमतौर पर ये लाल और नीला लिटमस पेपर की शक्ल में दस्तयाब है। तो लिटमस पेपर दो कलर्स में दस्तयाब होता है, लाल और नीले। देखिए यहाँ पर ये नीला लिटमस पेपर है और इसी तरह से ये लाल लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर की शक्ल में भी पाया जाता है और महलूल की शक्ल में भी दस्तयाब होता है। अब नेक्स्ट जो है, लिटमस जो पेपर है, लाल लिटमस क्या करता है, जब इसे असास में डाला जाता है तो लाल लिटमस का जो रंग है वो नीला हो जाता है। इसी तरह से जब नीले लिटमस पेपर को तेजाब में या एसिड में डाला जाता है तो नीला जो लिटमस है वो लाल रंग का हो जाता है। तो एसिड में नीले लिटमस का रंग लाल हो जाता है और असास में लाल लिटमस का रंग जो है वो नीला हो जाता है। ये हम आसान तजुर्बात के जरिए हम अपने क्लासरूम में देख सकते हैं। नींबू तेजाब के तौर पर हम नींबू का रस ले सकते हैं और असास के तौर पर चूने का पानी लेकर के हम इसकी जांच भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो है एक जदवल 5.2 है। इस जदवल यहाँ पर एक जदवल होगा, जदवल 5.2। तो यहाँ पर एक सरगर्मी करना है। ये जो जदवल है इसमें क्या है, जांच का महलूल, लाल लिटमस पेपर पर असर, नीले लिटमस पेपर पर असर और पुर असर नतीजा। यानी चंद चीज़ों पर हम क्या है लिटमस पेपर के जरिए उनकी जांच करेंगे, वो चीज़ें तेजाबी हैं या असासी हैं, वो हमारी जांच के जो नतीजे हैं हम इस जदवल में पुर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिटमस पेपर किस चीज़ की जांच करेंगे, कौन से महलूल की? टोटी का पानी यानी टैप वाटर यानी नल का पानी। नल के पानी पर लाल और नीले लिटमस का कोई असर नहीं होता। तो इससे क्या नतीजा निकलता है कि जो नल का पानी है वो तादीली महलूल है। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज है डिटर्जेंट महलूल क्या करता है, लाल लिटमस पेपर क्या होता है वो नीले रंग में तब्दील होता है और नीले लिटमस पर इसका कोई असर नहीं होता। तो इससे क्या पता चलता है, इससे क्या नतीजा निकलता है कि डिटर्जेंट का जो महलूल है वो असासी है। अब नेक्स्ट जो चीज है गैसी मशरूब, तो लाल लिटमस पेपर पर इनका कोई असर नहीं होता, ये नीले लिटमस को लाल रंग में तब्दील कर देते हैं और इससे क्या पता चलता है कि गैसी मशरूब क्या है, तेजाबी महलूल है। इसी तरह से नेक्स्ट जो है साबुन का महलूल, तो साबुन का महलूल भी क्या है, लाल लिटमस को नीले रंग में तब्दील कर देता है, नीले लिटमस पर इसका कोई असर नहीं होता है और इससे क्या नतीजा निकलता है कि साबुन का जो महलूल है वो भी असासी महलूल है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है शैम्पू, जो हम बालों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये भी लाल लिटमस को नीले रंग में तब्दील कर देता है, नीले लिटमस पेपर पर इसका कोई असर
नहीं होता, तो इससे क्या पता चलता है कि शैम्पू भी क्या है, एक असासी महलूल है। अगली जो चीज़ है आम नमक का महलूल, जो हम खाने का घरों में इस्तेमाल करते हैं, उस नमक का जो महलूल है, इस पर लाल और नीले लिटमस का कोई असर नहीं होता, तो इससे क्या पता चलता है कि नमक का जो महलूल है वो तादीली है। नेक्स्ट जो चीज़ है सिरका, सिरका लाल लिटमस पर इसका कोई असर नहीं होता, तो नीला लिटमस क्या हो जाता है, इसका रंग लाल हो जाता है। इससे क्या पता चलता है कि सिरका तेजाबी महलूल है। नेक्स्ट जो चीज़ है बेकिंग सोडे का महलूल, तो बेकिंग सोडे का महलूल लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में तब्दील कर देता है, नीले लिटमस पेपर पर इसका कोई असर नहीं होता, तो इससे पता चलता है कि बेकिंग सोडे का महलूल असासी है। अगली जो चीज़ है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये लाल लिटमस को नीले रंग में तब्दील कर देता है, नीले लिटमस पेपर पर इसका कोई असर नहीं होगा, तो इससे पता चलता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया असासी है। इसी तरह से वॉशिंग सोडे का महलूल, ये लाल लिटमस को नीले रंग में तब्दील कर देता है, नीले लिटमस पेपर पर इसका कोई असर नहीं होगा, तो इससे पता चलता है कि वॉशिंग सोडे का महलूल भी क्या है, असासी महलूल है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है चूने का पानी, चूने का पानी लाल लिटमस को नीले रंग में तब्दील करता है और नीले लिटमस पर इसका कोई असर नहीं होगा, और ये चूने का महलूल भी है, चूने के पानी का जो महलूल है वो भी क्या है, असासी है। तो इस तरह से इन तमाम चीज़ों को हम इस्तेमाल करके हम इन पर लिटमस पेपर की जांच करके हम हमारे नताइज को इस जदोल में दर्ज कर सकते हैं। ये सरगर्मी आपकी किताब में दी गई है और आपको ये जदोल भी मुकम्मल करना है। ये सरगर्मी के नताइज इस जदोल में दर्ज हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो लिटमस के बाद जो दूसरा फितरी इंडिकेटर है वो हल्दी। अब हल्दी को हम किस तरह से इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तो हम हल्दी का महलूल बना सकते हैं, हल्दी को पानी में मिला करके इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हल्दी का पेस्ट बनाकर एक पेपर पर, फिल्टर पेपर पर हम हल्दी का पेस्ट लगा करके उसके स्ट्रिप्स बना सकते हैं। इसका तरीका किताब में दिया गया है कि किस तरह से हम हल्दी के पेस्ट फिल्टर पेपर पर लगा करके उसके स्ट्रिप्स बना करके हम मुख्तलिफ अशिया की जांच कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक सरगर्मी हम हल्दी के महलूल की कर करके उसके जो नताइज हैं इस जदवल में पुर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो जदवल यहाँ पर दिया गया है जांच का महलूल, तो इन तमाम महलूल पर हम क्या है, हल्दी के महलूल से इसकी जांच करेंगे। तो आपको क्या करना है, हल्दी का महलूल तैयार करना है और नींबू का रस, संतरे का रस और ये तमाम दी गई चीज़ों में ये इसको डाल करके हमें पता लगाना है कि हल्दी के महलूल पर इसका क्या असर होता है और अपने जांच के नताइज को इस जदोल में पुर करना है। तो सबसे पहले नींबू का रस, तो नींबू के रस को जब हम हल्दी के महलूल में डालेंगे तो यहाँ पर कोई तब्दीली नहीं होगी, हल्दी के महलूल का रंग नहीं बदलेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि नींबू का रस क्या है, वो तेजाब है। नेक्स्ट जो चीज़ है संतरे का रस, संतरे के रस का भी हल्दी के महलूल पर इसका कोई असर नहीं हो रहा, तो इससे क्या पता चल रहा है कि संतरे का रस भी क्या है, तेजाब है। इसी तरह से सिरका, यहाँ पर भी कोई तब्दीली नहीं क्योंकि सिरका भी एक तेजाब है। अब नेक्स्ट जो चीज़ यहाँ पर ली जा रही है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को जब हल्दी के महलूल में डाला जाता है तो हल्दी के महलूल का रंग लाल हो जाता है, और इससे क्या पता चलता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक असास है। इसी तरह से बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा भी हल्दी के महलूल में डाला जाता है तो उसका रंग लाल हो जाता है, तो इससे पता चलता है कि बेकिंग सोडा भी एक असास है। इसी तरह से चूने का पानी भी हल्दी के महलूल को लाल कर देता है और चूने का पानी भी क्या है, एक असास है। इसी तरह से चीनी यानी शक्कर, शक्कर कोई तब्दीली नहीं। इससे क्या पता, यहाँ पर हम क्या नतीजा ले सकते हैं कि ये क्योंकि चीनी ना तो असास है ना ही
तेजाब है बल्कि वो एक तादीली है। और आम नमक में भी क्या है, कोई तब्दीली, हल्दी के महलूल में कोई तब्दीली नहीं आ रही, क्योंकि आम नमक भी क्या है, एक तादीली महलूल है। तो हम अपने नताइज को भी यहाँ पर उसका तबसरा करना है कि जब उसका यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई तब्दीली नहीं है तो वो क्या है, तेजाब ले रहे हैं। यहाँ पर कोई तब्दीली नहीं मतलब हम क्या ले रहे हैं, तादीली ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि चीनी और आम नमक में कोई तेजाब या असास नहीं होता। इसलिए जब ये हल्दी के महलूल में यहाँ पर इनका कोई रंग नहीं बदल रहा तो हम इसका तबसरा यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये तादीली महलूल है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज़ है, चाइना रोज बतौर इंडिकेटर। अब चाइना रोज को बतौर इंडिकेटर हम कैसे इस्तेमाल करें, तो चाइना रोज की जो पत्तियां होती हैं उसको अगर हम गर्म पानी में डालेंगे तो वो चाइना रोज की पत्तियों का अर्क उस पानी में आ जाएगा और उस पानी का रंग जो क्या है, गुलाबी हो जाएगा, गहरा गुलाबी रंग का हो जाएगा। चाइना रोज का इंडिकेटर तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब उसको हम तेजाबी और असासी महलूलों में उसकी जांच कर सकते हैं। तो चाइना रोज का जो महलूल होता है वो तेजाबी महलूल में क्या हो जाता है, उसका रंग गहरा गुलाबी रंग का हो जाता है, और असासी महलूल में उसका रंग क्या हो जाता है, हरे रंग का हो जाता है। तो चाइना रोज का जो तेजाबी महलूल में जब उसे डाला जाता है तो उसका रंग गहरा गुलाबी रंग यानी मैजेंटा। इसी तरह से असासी महलूल में इसका रंग कैसा हो जाता है, हरा रंग हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ये इंडिकेटर है, गुलाबी रंग का होता है। जब इसे तेजाब में डाला जाता है तो ये गहरा गुलाबी मैजेंटा रंग इसका हो जाता है, तब्दील हो जाता है। और इसे असासी महलूल में जब डाला जाता है चाइना रोज को तो इसका जो रंग है वो हरा रंग हो जाता है। तो इस तरह से हम चाइना रोज को भी क्या है बतौर इंडिकेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कभी तेजाबी बारिश एसिड रेन का लफ्ज सुना है? क्या तेजाबी बारिश से जो नुकसान होता है इसके बारे में आपको कुछ मालूम है? जैसा कि खुद इस लफ्ज से ही जाहिर है, जिस बारिश में तेजाबों की ज्यादती होती है इसे तेजाबी बारिश कहते हैं। बारिश में ये तेजाब कहाँ से आते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो आलूदगरों के रूप में हवा में खारिज होते हैं, बारिश के कतरों में घुल जाते हैं और इनसे कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनता है। ऐसी बारिश में ये तेजाब शामिल होते हैं, तेजाबी बारिश कहलाती है। तो ये जो तेजाबी बारिश होती है, जो हमारी हवा की आलूदगी, ये जो तेजाबी बारिश होती है हवा की आलूदगी से खारिज होने वाले ये कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जहरीली गैसें जब पानी में मिल जाती हैं तो ये पानी के साथ तामुल करके क्या बनाते हैं, ये जहरीली गैसें एसिड्स बनाते हैं। और ये एसिड पानी के कतरों में शामिल होकर के जब बरसता है तो उसको हम क्या कहते हैं, तेजाबी बारिश कहते हैं। इससे क्या नुकसान होता है? तेजाबी बारिश से इमारतों, तारीखी यादगारों, पौधों और जानवरों को नुकसान पहुंचता है। तेजाबी बारिश से जो तारीखी इमारतें जैसे ताजमहल है, ताजमहल का जो सफ़ेदी है वो कम हो रही है, किसकी वजह से? तेजाबी बारिश की वजह से। और ये जब खेतों में क्या है फसलें बर्बाद हो जाती हैं, जानवरों को भी इससे नुकसान पहुंचता है। तो ये तेजाबी बारिश की सबसे बड़ी वजह क्या है? हवाई आलूदगी। हवाई आलूदगी के जरिए खारिज होने वाली ये जहरीली गैसें पानी के साथ तामुल करके तेजाब बनाते हैं और बारिश के साथ मिलकर के ये ज़मीन पर बरसता है, तो इसे तेजाबी बारिश कहते हैं। इसको एक तामुल के ज़रिए, केमिकल रिएक्शन के ज़रिए हम इसको समझते हैं। तो जब ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस, मिसाल के तौर पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन भी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलकर के सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है सबसे पहले। अब ये सल्फर ट्राइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर के, क्योंकि बारिश की बूंदें, बारिश का जो पानी होता है उसके साथ मिलकर के सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। और ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? बारिश के साथ बरसता है, जिसे तेजाबी बारिश
कहते हैं। तो इस तरह हवाई आलूदगी क्या है, तेजाबी बारिश की वजह है। तेजाबी बारिश से बचने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले हवाई आलूदगी से बचना चाहिए, हवाई आलूदगी को हमें कम करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो है एक सरगर्मी यहाँ पर, कीमियाई अशिया का तीनों इंडिकेटर्स, लिटमस, हल्दी और गुड़हल के महलूल पर असर। यानी अब तक जो हम तीनों इंडिकेटर्स जो इस्तेमाल कर रहे हैं, लिटमस है, हल्दी है और चाइना रोज वाटर है, तो कीमियाई अशिया पर इन तमाम तीनों का असर को हम क्या है, एक सरगर्मी के जरिए अंजाम देंगे। मुख्तलिफ अशिया का इस्तेमाल करेंगे और उनके नताइज क्या है इस जदवल में हम क्या करेंगे, लिखेंगे। और ये सरगर्मी आपको अपने असातिज़ा की रहनुमाई में इसको करना है और उसके नताइज को इस जदवल में दर्ज करना है। तो सबसे पहले कीमियाई शय, और यहाँ पर सबसे एक एहतियात दी गई है, एक हमें एहतियात बरतना है कि तजुर्बा गाहों में तेजाबों और असास को इस्तेमाल करते वक्त बहुत एहतियात रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस सरगर्मी में हम बहुत सारे तेजाब, एसिड्स और बेसिस का इस्तेमाल करेंगे। और जब हम इनको इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर एहतियात बरतना है, क्योंकि ये चीज़ें अपनी फितरत में और गला देने वाली होती हैं। ये खाल को नुकसान पहुंचा सकती हैं और जलन भी पैदा करती हैं, क्योंकि एसिड वगैरह क्या है, इससे हमारे जिस्म को नुकसान पहुंच सकता है, हमारी जिल्द को नुकसान हो सकता है। इसीलिए जब हम एसिड और असास का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत एहतियात हमें बरतना है। ठीक है, तो चलिए सरगर्मी को शुरू करते हैं और उसके नताइज को हम यहाँ पर दर्ज करते हैं। तो सबसे पहले कीमियाई शय क्या है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हल्का हाइड्रोक्लोरिक तुरशा, ये नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में तब्दील कर देता है और हल्दी के महलूल पर इसका कोई असर नहीं होता। और जो चाइना रोज गुड़हल महलूल पर इसका क्या है, गहरा गुलाबी रंग में इसका रंग क्या होता है, गहरा गुलाबी रंग हो जाता है। तो हम सबसे पहले कौन सी कीमियाई शय को इस्तेमाल कर रहे हैं, डाइल्यूट HCl। तो नीला लिटमस पेपर लाल होता है, हल्दी पर इसका कोई असर नहीं होता और जो गुड़हल महलूल है वो गुलाबी रंग का हो जाता है। नेक्स्ट जो चीज़ है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये भी क्या है, नीले लिटमस को लाल रंग में तब्दील कर देता है, हल्दी महलूल पर इसका कोई असर नहीं होता और गुड़हल महलूल क्या है, गुलाबी रंग का हो जाता है। नेक्स्ट तीसरी जो कीमियाई शय है वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ये भी नीले लिटमस को लाल रंग में तब्दील कर देता है, हल्दी पेपर पर इसका कोई असर नहीं होगा और गुड़हल जो महलूल है वो भी क्या है, गुलाबी रंग का हो जाता है। नेक्स्ट जो चौथी चीज़ है डाइल्यूट एसिटिक एसिड, ये भी नीले लिटमस को लाल रंग में तब्दील करता है, हल्दी पेपर पर इसका कोई असर नहीं होता है और गुड़हल जो महलूल है, चाइना रोज इंडिकेटर है, उसका रंग क्या है, गुलाबी रंग का हो जाता है। पांचवी चीज जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर ये लाल लिटमस को नीले रंग में तब्दील कर देता है और हल्दी पेपर ये क्या हो जाता है, इसका भी रंग लाल हो जाता है और जो चाइना रोज इंडिकेटर है उसका रंग क्या है, हरा हो जाता है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है, लाल लिटमस को नीले रंग में तब्दील कर देता है, हल्दी पेपर भी इससे लाल हो जाता है और जो गुड़हल का महलूल है वो हरा रंग में तब्दील हो जाता है। अब नेक्स्ट जो आखिरी केमिकल जो हम इस्तेमाल करेंगे वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी लाल लिटमस को नीले रंग में तब्दील करता है और हल्दी पेपर पर इसका असर क्या है, लाल रंग का हो जाता है और गुड़हल महलूल भी क्या है, हरा रंग में तब्दील हो जाता है। यानी यहाँ पर जो हम नंबर 1 से लेकर के नंबर 4 तक जो चीज़ें इस्तेमाल करें वो एसिड हैं। एसिड क्या हैं, नीले लिटमस को लाल रंग में तब्दील करते हैं और हल्दी पेपर पर एसिड पर हल्दी पेपर का कोई असर नहीं होता और तेजाबों पर क्या है, ये गुड़हल महलूल जब तेजाब में डाले जाते हैं तो इनका रंग क्या है,
गहरा गुलाबी रंग का हो जाता है। और इसी तरह से ये आखिर के 3 जो केमिकल्स हैं, ये क्या हैं? असास हैं। असास लाल लिटमस को नीले रंग में तब्दील करते हैं और हल्दी पेपर क्या है? असास में जब हल्दी पेपर को डाला जाता है तो उसका रंग तब्दील होकर के लाल हो जाता है। और इसी तरह से असास को जब गड़हल महलूल में इसकी जांच की जाती है तो गड़हल महलूल का रंग क्या हो जाता है? हरे रंग में तब्दील हो जाता है। तो ये तमाम ये तीनों इंडिकेटर्स का कीमियाई अशिया पर असर है। सरगर्मी के ज़रिए हम इन तमाम चीज़ों की जांच कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सबक का जो पहला पार्ट यहीं पर मुकम्मिल होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी इस्तेफ़ादा कर सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना न भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।